सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मानस देहो गेहो जे किछु मोर रपियो तुआ पदे नंद किशोर। Mind, body and family, whatever may be mine, I have surrendered at your lotus feet. Oh, youthful son of Nanda. तो भक्ति ठाकुर बोल रहे हैं कि कैसे मानस माइंड, देह शरीर, गेह परिवार, जो भी whatever may be mine, वो ये नहीं बोल रहे कि मेरा है, क्या बोल रहे हैं, whatever जो कुछ भी है मेरे पास में वो क्या करूँ मैं, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। तो यही एक भक्त का भाव रहता है कि वो कुछ भी उसके पास होता है उसको ये नहीं सोचता कि मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये मन मेरा है और ये परिवार मेरा। उसको क्या करता है, जो कुछ भी है उसको क्या करता है, भगवान की सेवा में लगा देता है, उसका भगवान से संबंध देखता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। जो भी वस्तु है हमें उसको कैसे भगवान की सेवा में लगाना, उसका संबंध देखें हम उस वस्तु का। तो इसलिए भक्ति ठाकुर बोल रहे हैं कि जो मन है, मन में हम कितनी सारे अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, तो मन को भी भगवान की सेवा में लगा, सिर्फ शरीर को ही नहीं। जनरली हम शरीर को तो भगवान की सेवा में लगाते लेकिन मन को नहीं लगाते, है ना। इसलिए हम मनमानी करते हैं, जो मन बोलता है वो करते हैं। तो इसलिए मन को भी, जो भगवान ने हमें ये मन दिया है, शरीर दिया है, तो हमारा 3 प्रकार का शरीर होता है। एक होता है ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी। ग्रॉस बॉडी जो ये भूमि आप खम बनो ये इन तत्वों से बना हुआ है, इसको कहते हैं स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। स्थूल शरीर कितने तत्वों से बनता है, कौन से 5 तत्व बताइए। है क्या? हाँ, 5 तत्व कौन सा है? पृथ्वी, जल, भूमि, आपो, नलो, वायु, खम। खम मतलब स्काई, स्पेस। तो 5 तत्वों से जो है ये शरीर बनता है, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। फिर होता है कौन सा? सूक्ष्म शरीर।
सूक्ष्म शरीर में कौन से 3 तत्व होते हैं? हाँ, मन बुद्धि अहंकार, है ना। अहंकारा इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा, ये 8 तत्व हैं हमारे शरीर में। माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, मन बुद्धि अहंकार। और मन का क्या काम है? हाँ, मन में 3 चीजें होती हैं। क्या होता है? थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, सोचना और महसूस करना और इच्छा करना। ये मन में 3 कार्य होते हैं। इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर एक सूक्ष्म शरीर। और अहंकार, फॉल्स ईगो, मन बुद्धि अहंकार। बुद्धि इंटेलिजेंस, उसके ऊपर, मन के ऊपर क्या है? बुद्धि है ना। भगवान भगवद गीता में भी बताते हैं 5 इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर है मन, इंद्रियों के ऊपर है मन, मन के ऊपर है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर अहंकार, अहंकार के ऊपर आत्मा। भगवान अर्जुन को बोलते हैं आप, तुम हो अर्जुन। तो माइंड मतलब मन, शरीर मतलब हमारा स्थूल शरीर, और परिवार जो भी है हमारे पास में, उसको क्या करना है? उसको कृष्ण से कनेक्ट करना है किसी तरीके से। जो कुछ भी हमारे पास, हमारे मित्र हैं, हमारे पास वस्तुएं हैं, उन सबको एंगेज करना है कृष्ण की सेवा में। क्योंकि सब कुछ कहाँ से आ रहा है? कृष्ण से आ रहा है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मागधा कस्य स्विद्धनम्। तो उसमें से जो है सब कुछ क्या है? चाहे वो एनिमेट एंड इनएनिमेट, चाहे वो उसमें एनिमेट मतलब कि एनिमेशन मूवीज होती है ना, एनिमेट, वहाँ से ये वर्ड है एनिमेट। तो जो कुछ भी है, चाहे वो वस्तुएं चल रही हैं, चाहे वो स्टेबल हैं, नहीं चल रही, तो जो कुछ भी है, ईशावास्यम इदं सर्वं, सब कुछ किसका है? भगवान का। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मागधा कस्य स्विद्धनम्। तो बोलते हैं कि इस उपनिषद में कि जो कुछ भी है सब कुछ ईश्वर का है, भगवान का है। उसको क्या करना है? भगवान की सेवा में ही लगाना है ना। लेकिन उसमें से हमें अपना कोटा ले लेना चाहिए। जो हमारा कोटा है हमें वो लेना है। उससे ऊपर लेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगा। जो लोग भी उससे ऊपर लेंगे, रिसेंटली एक भक्त, उनके घर में 8 लाख रुपए से ज़्यादा की चोरी हो गई। इसका मतलब उन्होंने अपने कोटा से ज़्यादा रखा हुआ था, उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे थे। तो जो भी ऊपर होगा वो क्या हो जाएगा? भगवान उसको आपसे छीन लेंगे, है ना। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब भगवान किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा करते हैं, किसी के ऊपर कृपा करते हैं, तो उसको क्या करते हैं? उसको देते हैं। एक श्लोक प्रभुपाद जी कोट करते हैं, तो जब भगवान आपके ऊपर कृपा करते हैं तो आपको देते हैं, लेकिन जब कृपा बढ़ जाती है तो क्या करते हैं? छीन लेते हैं, उस चीज को छीन लेते हैं आपसे। तो प्रभुपाद जी अपना एग्जाम्पल देते हैं इस विषय में। क्या एग्जाम्पल देते हैं? जब प्रभुपाद जी जो हैं दवाइयों की फैक्ट्री
बनाई थी तो वो जो है नष्ट हो जाती है। तो उस टाइम प्रभुपाद जी इस चीज़ को ऐसे नहीं देखते कि भगवान ने, मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, भगवान ने मेरे से ऐसा क्यों किया। तो जब नए नए लोग भक्ति में आते हैं तो either you sit like this or like this so that I can see the audience. Okay, so Mats can move. So भगवान तो जब हम नई नई भक्ति करते हैं, नए नए जब भक्त आते हैं धीरे धीरे, तो जो हमारे भौतिकवादी मित्र होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होता है ना, छूटने चालू हो जाते हैं। डर लगता है मेरे फ्रेंड्स छूट गए, भगवान ने मेरे मित्रों को छीन लिया, भगवान जो है सब कुछ मेरे से छीनते जा रहे हैं। तो वो जो है भगवान की कृपा है। तो इसलिए हमारे पास में जो भी वस्तु है हम अनुगृहामि, तो भगवान बताते हैं तस्याम अनुगृहामि। जिसके ऊपर मैं ज़्यादा कृपा करता हूँ उसको क्या करता हूँ, उसका छीन लेता हूँ। मोर मर्सीफुल, भगवान की जब कृपा ज़्यादा हो जाती है ना, तो इसलिए हमारे पास में तो ईशावास्य में मुसलमान, तो पॉइंट ये है कि जो कुछ भी है हमारे पास में उसको हमें क्या करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए मेरा है, ये मेरा है मैं उसको एंजॉय करूँगा। जो कुछ भी है उसको हमें क्या करना है, कृष्ण की सेवा में लगाना है। सब कुछ कृष्ण का है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, है ना। इवन आई बिलोंग टू कृष्णा, मैं भी जो है कृष्ण का ही हूँ। सब कुछ कृष्ण का है क्योंकि भगवान से तो आया सब कुछ, तो मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे हमारा जब जन्म होता है तो हम कुछ थोड़ी ना लेके आते, जैसे कॉमन सेइंग है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है ना। तो ना तो आप लोग कुछ लेके आए थे, ना ही आपको लेके जाना चाहते, है ना। तो इसलिए जो कुछ भी है हमारे पास में उसको हमें जिम्मेदारी से उसका ध्यान रखना है, क्योंकि भगवान ने आपको दिया है। ऐसा नहीं है तो मेरा नहीं है तो भगवान का है, भगवान देखेंगे इसको, मैं क्यों देखूं। अब इस फिलॉसफी को उल्टा भी घुमा सकते हैं आप, ये किसका है, ये तो भगवान का है। ये स्कूटर किसका है, भगवान का है, भगवान देखेंगे इसमें पेट्रोल भरवाएंगे उसको रिपेयर करवाएंगे। गाड़ी किसकी है, भगवान की है। घर किसका है, भगवान का है। सब कुछ तो भगवान का है ना। तो सब कुछ भगवान का है तो भगवान इसकी चिंता करेंगे, जिम्मेदारी भगवान लेंगे, हमें लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। तो जो कुछ भी है हमारे पास में उसमें से हमें अपना कोटा लेना है। हर व्यक्ति को अपना कोटा लेना चाहिए। अपने कोटे से ज़्यादा लेगा तो हमारे जीवन में जब दुख आता है तो क्यों आता है, जब हम अपने कोटे से ज़्यादा ले जाते हैं। वो सबके लिए एक गुलाब जामुन है और आपने देखा कि कोई है नहीं साइड में, साइड से एक और घटक कर लिया, कोटे से ज़्यादा ले गए, तो अगले दिन हरी बोल टॉयलेट में पता चल जाएगा। तो कोटा जो है हमारा, तो इसलिए पहले जो वैदिक सिस्टम था उसमें सब कुछ ब्राह्मणों को दिया जाता था, गुरु को दिया जाता था। तो वो जब देते थे तो वो हमारा कोटा हो जाता था कि ये हमें मिल गया, अभी ये अभी हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये बहुत इंडिविजुअल होता है, हर एक का कोटा कितना है, को बोले मेरा तो कोटा इतना है ना। जैसे एक बार प्रभुपाद जी ने एक
इंस्ट्रक्शन दिया गुरुकुल में। गोपाल जी ने बोला कि एवरी गुरुकुली 2 चपातीस, हर एक गुरुकुली को 2 चपाती मिलेगी। अरे अभी जो मोटे वाले थे, जो ज़्यादा खाते थे, वो कहे 2 चपाती से तो हमारा पेट नहीं भरेगा। अब ऊपर ने ये एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको जर्नल एप्लीकेशन कर दिया। उसको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इट शुड नॉट बी जनरली अप्लाइड। तो हर व्यक्ति को इंडिविजुअली डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका क्या कोटा है, मेरा क्या कोटा है। और जहाँ हम अपने कोटे से ज़्यादा लेंगे तो हमारे ऊपर क्या आएगा, दुख आएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो कभी कभी जो करोड़पति लोग भी होते हैं वो भी परेशान होते हैं। क्यों होते हैं? टेंशन रहती है कि हमारा पैसा तो नहीं गायब हो जाएगा, हमारा पैसा चला जाएगा, हमारा पैसा कुछ चुरा लेगा। तो चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त थे जिनका नाम था श्रीधर कोलावेच। तो उनका जो हट था, उनका जो घर था, झोपड़ी थी या जो भी बोलेंगे, घर था, उसके ऊपर में गड्ढा था। तो जब बारिश होती थी तो सारा पानी अंदर गिरता था। और उनके घर में कोई बर्तन नहीं था, एक ही बर्तन था। उनके पास एक ही बर्तन था जिससे वो पानी पीते थे और उसी को लेके जो है टॉयलेट के लिए जाते थे। उसी बर्तन को, उसी से टॉयलेट को यूज़ करते थे, उसी से पानी पीते थे, श्रीधर कोलावेच। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए उनके घर पे, तो जब उन्होंने वो बर्तन देखा तो वो बर्तन में पानी था। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो बर्तन लिया, उसमें से पानी पी गए। तो श्रीधर कोलावेच बोले, महाप्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? तो कहने का अर्थ ये है कि उनके पास में कुछ भी नहीं था। और महाप्रभु जो हैं श्रीधर कोलावेच से रोज आके आर्ग्यूमेंट करते थे, क्योंकि वो जो हैं केले पत्ते बेचते थे। कुछ पर्टिकुलर उस टाइम पैसा होता था तो वो केले के पत्ते बेचते थे। तो महाप्रभु उनसे आके जो है जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो वो उससे कंसेशन करते हैं, क्या कहते हैं उसको, बार्गेन। तो उससे बार्गेन करते थे महाप्रभु। तो जब महाप्रभु श्रीधर कोलावेच से बार्गेनिंग करते थे तो उससे श्रीधर कोलावेच को बहुत अच्छा लगता था और महाप्रभु को आनंद आता था। मतलब इसलिए श्रीधर कोलावेच उनसे नहीं करते थे। श्रीधर कोलावेच क्यों करते थे? क्योंकि महाप्रभु को बहुत आनंद मिल रहा है, महाप्रभु को इससे आनंद मिल रहा है। तो श्रीधर कोलावेच जो है इसलिए खुशी से महाप्रभु के आनंद में खुद को भी आनंद प्राप्त करते थे। तो श्रीधर कोलावेच जो हैं बहुत तेज हरे कृष्णा महामंत्र जप करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पड़ोसियों को लगता था इसको बहुत भूख लगी है। तो उसके जाके कभी सिर पे, श्रीधर कोलावेच के सिर पे जाके जो है कभी कभी कुछ सब्जी भी लेश की तरफ, चल खा ले इसको जाके ऐसे मार देते थे। लेकिन वो कृष्ण प्रेम में इतने डूबे हुए थे श्रीधर कोलावेच, तो महाप्रभु को वो मतलब भगवान के नाम को बुलाते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलते थे। कभी रात को भी ऐसे करते थे, 12 1 बजे तक चिल्लाते थे। वैसे फटा हुआ था ऊपर, घर से पानी बह रहा था, आवाज़ बाहर जाती थी, पड़ोसी को नींद नहीं आती थी। तो पड़ोसी बोलते थे इसको बहुत भूख लगती है, लगता है रात कुछ खाने को नहीं है, इसको जाके दे देते। तो श्रीधर कोलावेच जो है उनके पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रेम धन था, भगवान का प्रेम था। गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन। तो यह है असली धन जिसको हमें कमाना है ना, जिसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं। तो ना तो उनके पास कपड़े थे प्रॉपर, ना घर में बर्तन थे, ना ही उनके घर बहुत महल था, बहुत बड़ा महल था, लेकिन वो महाप्रभु के आनंद में ऐसे डूबे रहते थे, कृष्ण प्रेम में,
कि उनको किसी भी वस्तु की और आवश्यकता ही नहीं लगती थी। तो इसलिए जो भक्त होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि वो संतुष्ट होता है। जो भगवान उसको प्रदान करते हैं उससे वो सेटिस्फाइड रहता है। भगवान ने मुझे ये दिया, ठीक है, ये भगवान ने मुझे भेजा है, इसलिए यही मेरा कोटा है। आज भगवान ने मुझे क्या कहते हैं पनीर सब्जी खिला दी, कभी छोले भटूरे खिला दिए, कभी खिचड़ी खिला दी, सब मेरा भगवान जो मेरा कोटा देंगे वो मैं खा लूँगा। ऐसा तो नहीं है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। तो डिवोटी जो है वो उसके पास में जो कुछ भी आता है उसको क्या करता है, सोचता है इसको कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। ये नहीं सोचता है इसको मैं कैसे एंजॉय करूँ, इसको मैं कैसे भोगूँ, इसको कैसे भगवान की सेवा में लगाएं। जो कुछ भी देखता है, जिसको भी मिलता है, उससे ऐसे व्यवहार करता है कि उसके व्यवहार से ही लोगों को लगता है कि कैसे हम इस व्यक्ति के द्वारा मतलब दूसरों को कृष्ण देने का प्रयास करता है, कैसे दूसरों को कृष्ण से जोड़े। तो इसलिए जैसे भक्तिवेदांत ठाकुर बता रहे हैं कि मन, शरीर और परिवार जो कुछ भी है उसको हम क्या करें, कृष्ण की सेवा में लगाएं। जो कुछ भी हमारे पास में जो भी वस्तु है उसको भगवान को भोग लगा के खाएं। ऐसा नहीं कि इसको मैं भोगूंगा पहले। तो कोई भी चीज़ है हमारे पास में, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। संपदे विपदे जीवने मराने दाय मम गेला तुआ ओ पद वराने। Slay me or protect me as you wish, for you are the master of your eternal servant. तो चाहे आप मुझे दुख में रखें, चाहे वो सुख में रखें, संपदे विपदे जीवने मराने, जो भी किसी भी परिस्थिति में मैं रहूं, लेकिन मैं आपकी जो दासता है उसको नहीं छोड़ो। दास मतलब जो हर समय अपने मालिक की जो खुशी है उसके बारे में सोचता है, उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचता है कि उनको क्या चाहिए, उनके लिए मैं क्या करूं। तो इन गुड फॉर्चून और बैड, इन लाइफ और डेथ, ऑल माई डिफिकल्टीज हैव डिसअपीयर्ड बाय चूजिंग दोज फीट ऑफ योर्स एज माई ओनली शेल्टर। सॉरी मैं गलत पढ़ गया था। संपदे विपदे जीवने मराने दाय मम गेला तुआ ओ पद वराने। तो किसी भी परिस्थिति में जो है, चाहे वो अच्छी परिस्थिति है, चाहे वो बुरी परिस्थिति है, चाहे वो जीवन है, चाहे वो मृत्यु है, all my difficulties has disappeared by choosing those feet of yours as my only shelters. तो मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, सभी खत्म हो गई जब मैंने आपके चरणों का आश्रय लिया। तो भगवान के जो कमल चरण हैं, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा बंदो मुहि सावधान माते। तो इसलिए जब हम भगवान और उनके भक्तों के आश्रय लेते हैं तो हमारे जितने भी दुख हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, कृष्णदास यही विश्वास कर ले यार दुख न। जब हम कृष्णदास बनने का प्रयास करते हैं तो हमारे जितने भी दुख हैं वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, है ना। ऑल्दो ये भौतिक जगत तो दुखाल्य है, दुखाल्य अशाश्वतम अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज बोलते हैं अध्रुवम है लेकिन अर्थदम है। जो मनुष्य जीवन हमें जो मिला है, तो उसी प्रकार से जो भौतिक जगत है वो क्या है, दुखाल्य है, दुख का आल्य है ना। कल हम पुस्तकालय ढूंढ रहे थे, पुस्तकालय कहाँ है। एक कॉलेज में गए थे, उनको पूछे थे कहाँ है पुस्तकालय। पुस्तकालय में आपको क्या मिलेगा, पुस्तक। दुखालय में दुख मिलेगा। तो दुख तो सभी के जीवन में आएगा, लेकिन जो हमारा देखने का जो नजरिया है दुख को, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सकारात्मक। वो हमें दुख नहीं लगेगा,
वो हमें क्या लगेगा, ये भगवान की कृपा है, भगवान ऐसा कर रहे हैं मेरे लिए तो मेरे लिए अच्छा है, मेरे शुद्धिकरण के लिए ये दुख आया है, तो इसको अभी भगवान जैसे टेम्परेचर सुबह सुबह बढ़ा देते, ठंडी लगती है बहुत, दुख आता है, दुख में सुमरी न सब करे, सुख में करे ना कोई, दुख में मंगल आरती कोई ना करे, सुख में करे सबे। थोड़ा भी ठंडी बढ़ जाता है, ठंडी में मंगल आरती ना करें, सुख में गर्मी में करे सभी। तो थोड़ा भी ठंडी बढ़ जाता है तो भगवान टेस्ट करते हैं, दुख देते हैं हमें कभी, टेस्ट, लेट मी टेस्ट हिम, ये कितनी भक्ति कर रहा है, ठीक है आज टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, थोड़ा ठंडी बढ़ा देते हैं, ठंडी जा रहा है, ठंडी जा रहा है। स्पेशली जब हम वेदर फोरकास्ट देखते हैं, आज तो ठंडी जा रहा है, आज 2 डिग्री है, वो ठंडी लगती है। डिग्री देख के हमें ठंडी लगती है कभी कभी। एनीवे, सो पॉइंट इज, डिफिकल्टीज जो हैं, कष्ट हमारे जीवन में आते ही रहेंगे, लेकिन उस परिस्थिति में कृष्ण भावना में हमें अपने को रखना है। कैसे हम उस परिस्थिति में कृष्ण भावना भावित रहें? इसलिए भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जब प्रभुपाद जी को मिले तो प्रभुपाद जी को उन्होंने बोला, प्रभुपाद जी उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि भारत को पहले हमें आज़ाद कराना चाहिए, फिर भक्ति का प्रचार करना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने बोला, सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है इस दुनिया में, वो है कृष्ण कथा की कमी। अगर हम कृष्ण कथा नहीं सुन रहे, कृष्ण कथा नहीं कर रहे, तो दुख में परेशान हो जाएंगे। इसलिए जो कृष्ण कथा है रोज श्रवण हमारा होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया, डेली सुबह और शाम दोनों टाइम श्रवण करने का। ऐसा नहीं कि सुबह छोड़ दिया, शाम को छोड़ दिया, शाम को कर लिया, सुबह नहीं किया, ऐसा कभी कभी। प्रभुपाद जी चाहते थे कि डेली हम जो है श्रीमद् भागवतम सुने, उसको पढ़ें। तो इसलिए ये हमें दुखों को सहन करने की शक्ति मिल सकती। सकले सहने बल दिया कोरो। तो जितने भी हमारे जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, हमारे मन से कष्ट आते हैं, मानसिक कष्ट जो होते हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं उनको सहन करना शारीरिक कष्टों से भी। मन में अगर कष्ट आ गया आपके, तो इसलिए मन को हमें हर समय प्रयास करना है कृष्ण भावना में लगाने का, नहीं तो मन हमारा विचलित हो गया तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, पागल कर सकता है। इसलिए भक्तों का संग, अच्छे भक्तों का संग बहुत जरूरी है। साधु संग, साधु संग जिसमें हमारा मन फोकस रहे। मन कैसे जब करते हैं तो मन भागता है इधर उधर, प्लानिंग करता है, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, क्या बना आज, भूख लग गई, पेट में चूहे कूद रहे हैं। मन कुछ ना कुछ बोलता रहता है, चैटर बॉक्स की तरह चलता रहता है कुछ ना कुछ मन में ना। तो इसलिए मन हमारा कुछ ना कुछ करता रहता है। इसको हमें शुद्ध करना है। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हो गए मन। अभी मन हमारा इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, विषय वस्तुओं में डूबा हुआ है मन। विष में जब भी हम भोग करना चाहते हैं तो हम क्या चाहते हैं, विष चाहते हैं। विष हमारा बढ़ेगा, जहर, ईर्ष्या। भगवान के प्रति ईर्ष्या का लक्षण नहीं, एंजॉय करना भगवान को छोड़ के। पापा जी बोलते हैं वी आर नॉट अगेंस्ट एंजॉयमेंट, वी आर अगेंस्ट एंजॉयमेंट सेपरेट फ्रॉम कृष्ण। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप भोग मत करो, लेकिन भगवान को हटा के भोग करना वो खतरनाक। तो एनीवे, तो हमारे जो मानसिक कष्ट जो आते हैं हमें, वो ज़्यादा
परेशान करते हैं। तो इसलिए सवई मनः कृष्ण पदारविंद, भगवान के चरणों में अपने मन को लगा के रखें, नहीं तो मन भागेगा। भगवान की सेवा में लगा के रखें। खाली छोड़ देंगे मन तो विचलित करेगा आपको। इसलिए बिजी होना चाहिए भक्त को। खाली दिमाग शैतान का घर, जहाँ मन को खाली छोड़ दोगे शैतानी करेंगे। जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, कोई बदमाश बच्चा हो उसको खाली छोड़ दोगे क्या करेगा? तोड़ फाड़ कुछ ना कुछ करता रहेगा। वैसे ही हमारा मन है। बंदर को खाली छोड़ दोगे तो उछलता रहेगा, कूदता रहेगा, एक दूसरे को पीटता रहेगा, खाता रहेगा। ब्रह्मचारी भी बंदर की तरह ही होते हैं। वो भी ब्रह्मचारियों को खाली छोड़ दोगे तो एक दूसरे से झगड़ा करेगा। जहाँ खाली छोड़ दोगे ब्रह्मचारियों को, एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, कहा जाते हैं एक दूसरे को। सबको एंगेज रखना है, मन को एंगेज रखना। इसलिए महामंत्र मन को ताड़ता है। मंत्र ध्यान से करना, एक एक मंत्र को प्रोजेक्ट लेना है। नंबर गेम नहीं खेलना। खटाखट इतने माला हो गया, मैंने खट खट कर दिया। 1 2 3 4 5 16 20 30 40 50। ध्यान से एक बार नाम रसेलो, रसेलो रे। भक्तियों ठाकुर बोलते एक बार नाम रसेलो। तो नाम को एक बार टेस्ट करो, भगवान के नाम को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मन में जो है बहुत सारे ऐसे विषय के प्रति आकर्षण है, इसलिए उसको नाम का टेस्ट नहीं दोगे अभी तो वृद्धावस्था में और परेशान हो जाएंगे। तो ये टाइम है प्रैक्टिस करने का, नाम में रुचि प्राप्त करने का। इसलिए उस नाम को टेस्ट, एक मंत्र को टेस्ट करो पहले। 1 mantra is a project. हरे कृष्ण क्लियर होना चाहिए, मंत्र क्लियर होना चाहिए। मशीन नहीं चलानी, मशीन गन जपा नहीं करना। मशीन गन जपा होता है, वो मशीन चलती है। इट्स अ साइन ऑफ मोड ऑफ पैशन। रजोगुणी व्यक्ति जो है वो माला को खत्म करना चाहता है। माला हो गई, हाँ खत्म हो गई, आज की माला खत्म हो गई। माला कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। माला खत्म कर दोगे तो आप खत्म हो जाओगे। हाँ और क्या। तो इसलिए हरिनाम का जप बहुत ध्यान से करना है, ध्यान देना है उसको। महामंत्र को सुनिए, सुनने का प्रयास करिए, सिर्फ खत्म करने का प्रयास नहीं करना। प्रार्थना के भाव में, याचना के भाव में करना है। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। डूब गए हम, भौतिक माया में डूबे हुए, विषय वस्तु में डूबे हुए। ऐ नंद तनुज किंकरम पतिताम माम विष में भवाम बुधु। विष के सागर में डूबे हुए। श्रीमद् भागवतम में अलग अलग प्रकार के सागर बताए गए। दूध का सागर, शराब का सागर भी है, वाइन का सागर, हनी का सागर है जिसमें शहद होती है, शहद ही शहद है। और अभी हम जहाँ हैं वो क्या है? विष का सागर है। ऐ नंद तनुज किंकरम पतिताम माम विष में भवाम बुधु। भव सागर जिसको कहते हैं, भव सागर में डूबे हुए हैं। हमारा मन जो है वो किसमें है? भौतिक चेतना में। भौतिक चेतना मतलब आई एम द एंजॉयर, आई एम द गॉड, आई एम द ईश्वर। मतलब मैं भोग करना चाहता हूँ, बाकी सबको मैं भोग करूँगा, हर एक वस्तु को। सबसे पहले मुझे भोग लगाना चाहिए, ऐसा हमारा भाव रहता है। तो इसलिए जो
भक्तिविनोद ठाकुर हमें बता रहे हैं कैसे मानसिक जो दुख आते हैं वो डिफिकल्ट है अगर हम सही से भक्ति नहीं करें। इसलिए भक्ति करेंगे तो हमारा जो देखने का नज़रिया है वो पॉजिटिव होगा। हर एक परिस्थिति उसको देखेंगे, अरे ये तो मेरे लिए भगवान है। आपको भगवान कुछ एक साक्षात्कार देंगे, एक पॉजिटिव थॉट देंगे, विचार देंगे मन में। तो मन में हम क्या सोचते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ माला करने से भक्त नहीं बन जाते। हमारी चेतना में कितना परिवर्तन आ रहा है, सोचने में कितना परिवर्तन आ रहा है, ये महत्वपूर्ण है। सिर्फ माला खत्म करना नहीं है, ध्यान से करना है उसको। तो हमारा मन, हमारा जो माइंड है, हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, कृष्ण भावना भावित होनी चाहिए। परिस्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में। इसलिए श्रीमद् भागवतम में अलग अलग स्थानों पे बताया जाता है कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स। जब हमारे जीवन में एक डिफ़िकल्टी आए तो उसमें हमारा इंटरनल रिस्पॉन्स कैसा है और एक्सटर्नल रिस्पॉन्स कैसा है। एक डिफ़िकल्टी में हमें मन में हमें क्या विचार आया, जैसे भगवान ने जब डिफ़िकल्टी दी, क्या हमने भगवान को ब्लेम किया ना। लोग जनरली क्या करते हैं, भगवान को दोष देते हैं, भगवान हमारे क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर दिया हमारे साथ, ऐसा क्या कर दिया हमने, भगवान को दोष देने लग जाते। हम अभी कृष्णा की भक्ति छोड़ के शिव जी की करेंगे, फिर वहाँ से प्रॉब्लम आएगी, फिर हनुमान जी की करेंगे, वहाँ से प्रॉब्लम आएगी, वैष्णो देवी चलेंगे। जय माता दी, तारे बोलो। तो ये प्रॉब्लम है। तो डिफ़िकल्टीज भगवान देते हैं हमें हमारे शुद्धिकरण, हमें शुद्ध करने के। तो इसलिए हमारा देखने का नज़रिया जो है पॉजिटिव होना चाहिए। पर वो कैसे आएगा, जब साधना अच्छी होगी, स्टडी शुद्ध तरीके से करेंगे। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप माला करेंगे जब, इसलिए नहीं कि मेरे को अच्छा लगता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। Krishna will be so happy if I chant attentive rounds. Prabhupada will be so happy. Guru Parampara will be so happy. तो वैसे हम खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंद।